आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ये कैसी रामनवमी जहां रामनवमी के दिन पर मुसलमानों की मस्जिदों पर हमला किया जा रहा है, मुसलमानों की बस्तियों पर हमला किया जा रहा है, मुसलमानों की मस्जिदों मज़ारों को टारगेट किया जा रहा है। और तो और जब कुछ भी नहीं मिल रहा तो मज़ारों को आग के हवाले कर दिया। क्या ये तस्वीर सिर्फ एक प्रदेश की आप लोगों के सामने रखूं तो नाइंसाफी होगी। हर एक प्रदेश से रामनवमी के जुलूस के दिन ऐसी ही तस्वीर लगातार सामने आई और एक ही पैटर्न पर काम किया गया और मुसलमानों को कसूरवार ठहरा करके मीडिया ने एक प्रोपागेंडा तो रच दिया कि घटना के पीछे सिर्फ अगर कोई मुजरिम है तो वो है मुसलमान। पर आज आपके सामने हर एक जिले के और हर एक स्टेट की तस्वीरों को साझा भी करूंगा और दिखाऊंगा आप लोगों को कि किस तरीके से यहां मुसलमानों को बदनाम करने की और उन्हें उकसाने की कोशिशें की गई हैं। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के खारगन में ऐसी ही तस्वीरें लगातार सामने आई जहां मस्जिदों पर हमले हुए, मज़ारों को आग के हवाले किया गया और मुस्लिम बस्तियों पर पत्थर बरसाए गए हैं। और सबसे पहले देखिए कि किस तरीके से ये लोग मस्जिदों पर पत्थर बरसा रहे हैं। आपने ये वीडियो देखा जहां मस्जिद के ऊपर सड़क पर तो पत्थर बरसा ही रहे हैं, एक घर से भी मस्जिद के ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे हैं और इन सब के गले में भगवा ब्रिगेड है। अब शब्द यूज करते हुए मुसलमानों के लिए ये लोग दिखाई दिए। आखिरकार सवाल ये खड़ा होता है कि प्रशासन नतमस्तक क्यों है? क्या प्रशासन इस घर को सील करने की कोशिश करेगा जहां से पत्थर बरसाए जा रहे हैं मस्जिदों के ऊपर? यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और आखिरकार इतनी भारी तादाद में इन आतंकियों के पास कैसे पत्थर पहुंचे, यह भी सवाल खड़ा हो गया है। और अब दूसरी तस्वीर की तरफ आपको लेकर के चलते हैं कि मुस्लिम बस्तियों पर उनके सामानों को कैसे नुकसान इन आतंकियों ने पहुंचाया है। आपने देखा भगवा ब्रिगेड का दूसरा कारनामा, जहां हुसैनी बस्ती लिखा हुआ था तो वहां बोर्ड के ऊपर मुस्लिम बस्ती पर ये लोग पत्थर बरसाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर एक का चेहरा कैमरे में कैद हो रहा है और तो और उस बस्ती से किसी की बाइक को बाहर निकाल करके ले आए और उसे आग के हवाले इन लोगों ने किया है। एरर के थ्रू वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश की कि देखिए कैसे भगवा झंडा ये लोग लहरा रहे हैं किसी गरीब के सामान को आग लगाते हुए। ये बार बार सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार जब पुलिस प्रशासन को पता है कि जुलूस के नाम पर देश में दंगे होंगे तो परमिशन क्यों दी गई, और परमिशन अगर दी गई थी तो उनके रोड के डाइवर्जन किया गया था, क्यों मुस्लिम बस्तियों से ये लोग जुलूस लेकर के निकले और क्यों मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की गई और इसमें विलन जो है मुसलमानों को ही बना दिया गया। अब पुलिस अधिकारियों के बयान भी सामने आए हैं। क्या कुछ पुलिस अधिकारियों का इस घटना को लेकर के कहना है, इस पर भी नजर डाल लीजिए। जिस तरह भी जुलूस निकला था रामनवमी का उस अवसर पर, उसके बाद पथराव हुआ, स्थिति नियंत्रण करने के लिए कर्फ्यू लगा दिया, किस तरह की घोषणा की थी? अभी शहर में तालाब चौक और कुछ पॉइंट पे कर्फ्यू लगा दिया गया है और अभी शांति बनाए रखने के लिए अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाया है। पूरे शहर में लगा दिया गया कि अभी कोई चिन्हित जगह पे कहीं है? अभी तो चिन्हित जगह है, पूरे शहर में तो नहीं लगा है।
क्या आगे की स्थिति को देखते हो क्या पूरे शहर में लगा दिया जाए क्या? हाँ, स्थिति जैसे भी निर्मित होगी पूरे शहर में लगा देंगे। सर अभी क्या स्थिति लग रही है? अभी तो जिधर पत्थरबाजी हो रही है, आगजनी हो गई है, इसलिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ना पड़ रहा है। आंसू गैस के वो भी छोड़े हैं। क्या अभी स्थिति का नियंत्रण बाहर है? नियंत्रण नहीं है, बाहर तो नहीं है। आपने देखा कि पुलिस प्रशासन ने कहा कि जुलूस के दौरान जो है मीडिया के जरिए खबर मिली, बल्कि खुद पुलिस प्रशासन के लोग जुलूस में मौजूद थे जब नारे लगाए जा रहे थे, ये देश में उल्ला मुल्ला किसी का जोर नहीं चलेगा, इस देश में जोर चलेगा तो भगवाधारी का। और तो और जब हिंसा हुई, कर्फ्यू लगा दिया गया, कैसे ये लोग रात के 11 बजे तक प्रदेश में तांडव मचाते रहे, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और कैसे मीडिया ने विलन बनाने का काम मुसलमानों को किया है। पहले इस स्क्रीन पर आप कई तस्वीरें देखेंगे जिसमें जी न्यूज लिखता है कि एमपी में रामनवमी के जुलूस पर पथराव, तनाव के बाद लगा कर्फ्यू, शहर में धारा 144 लागू। तो इसी के बाद संघी मानसिकता से जुड़ा हुआ ऑप इंडिया लिखता है कि मध्य प्रदेश में रामनवमी की शोभा यात्रा पर मुस्लिम भीड़ का हमला, ट्रांसफार्मरों और गाड़ियों को किया आग के हवाले, डीजे पर थी आपत्ति। अब ऑप इंडिया के मुताबिक अगर देखा जाए तो इन्होंने सारा ठीकरा मुसलमानों के ऊपर फोड़ दिया। और वीडियो में आप लोगों के सामने मैंने जो रखे उसमें भगवा ब्रिगेड ही बल्कि मस्जिदों पर पथराव करते हुए दिखाई दिए, आग के हवाले उनके सामानों को करते हुए दिखाई दिए। तो दंगा कौन कर रहा था, ये शायद उन वीडियो को देखने की जरूरत है, जो कि एक तरफा स्क्रिप्ट अब मीडिया द्वारा लिख दी गई है और मुसलमानों को कसूरवार ठहराने की कोशिश जारी है। और जी न्यूज 18 हिंदी लिखता है, खरगोन में रामनवमी के जुलूस पर पथराव, आगजनी और तोड़फोड़ के बाद लगाया गया कर्फ्यू। दैनिक जागरण लिखता है, मध्य प्रदेश के खरगोन और सिंधवा में रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव। हर एक वेबसाइट, नई दुनिया भी यही लिखती है कि शोभा यात्रा पर पथराव के बाद लगाया गया कर्फ्यू। और असल में वीडियो के जरिए जो तस्वीरें सामने आई वो कुछ और ही बयां करती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि अब तक कितना नुकसान खरगोन में हुआ है। मध्य प्रदेश के खरगोन में स्थित उस समय उग्र हो गई जब रामनवमी के मौके पर निकाले जा रहे जुलूस पर पथराव की घटना हुई और मस्जिद मदरसों को देख करके उकसाने की मुसलमानों को कोशिशें की गई। मिली जानकारी के अनुसार खरगोन के तालाब चौक पर रामनवमी के जुलूस के ऊपर पथराव हुआ, जिसका आरोप मुसलमानों पर लग रहा है। घटना के बाद स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि प्रशासन को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। प्रशासन ने तालाब चौक सहित तनावग्रस्त इलाकों में कर्फ्यू लगाया है। खरगोन के एसपी सिद्धार्थ चौधरी भी जख्मी हुए हैं। खरगोन शहर में रामनवमी पर निकल रहे जुलूस के तालाब चौक पहुंचने पर जुलूस में बज रहे डीजे को लेकर एक मुस्लिम विशेष के लोगों ने आपत्ति जताई। इसके बाद मामला आगे बढ़ा और पथराव शुरू हो गया। बढ़ते तनाव के बीच बड़ी संख्या में पुलिस बल को यहां तैनात किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पड़ोसी जिलों से भी पुलिस का बल बुलाया गया। पथराव के साथ कई जगह आगजनी भी की गई और वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई। सूचना मिलने पर डीआईजी तिलक सिंह, एसपी सिद्धार्थ चौधरी, कलेक्टर अनुग्रह पी समेत पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने हालत को काबू में लेने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। पत्थरबाजी में खरगोन एसपी सिद्धार्थ चौधरी भी घायल हुए हैं। एसपी चौधरी के पैर में पत्थर लगा, जिसके बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा पत्थरबाजी में 2 पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। ये तस्वीर सामने आ रही है जहां भगवा ब्रिगेड का आतंक इस वीडियो के जरिए आप लोगों ने देखा। और मेरी भी गुजारिश है कि इस खबर को सिर्फ देखिएगा नहीं, सच्चाई को लोगों के सामने ले जाने की कोशिश कीजिएगा कि आखिरकार कैसे इन दंगाइयों ने आतंक मध्य प्रदेश में मचाया है।
हर एक तस्वीर से आज आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।